नमस्कार दोस्तों। सोचो आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहां हिस्ट्री, कल्चर और एडवेंचर आपको एक साथ मिले। आपका स्वागत करता हूं राजस्थान में। अक्टूबर का महीना जो मौसम है वो सबसे बेस्ट होता है इस एरिया में आने के लिए। इसमें आपको रॉयल फोर्ट्स, कलरफुल स्ट्रीट और डेजर्ट का मैजिक भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको ले जाएगा एक अनफॉरगेटेबल टूर पर। आइए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसकी रॉयल बिगनिंग होगी वो होगी जयपुर से। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। जैसे पिंक सिटी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जितना भी एरिया है जो उसमें सब में पिंक पत्थर का ज़्यादातर देखने को मिलेगा। हवा महल के सामने खड़े होते हैं जब हम, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी रॉयल पेंटिंग का हिस्सा हों। अंबर फोर्ट के गेट के अंदर स्टेप करते ही हिस्ट्री की वाइब्स फील होती है और यहाँ का जल महल अपने आप में एक अनूठा है। यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट बाजार में जब हम जाते हैं तो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स और कलरफुल ज्वेलरी देख करके ऐसा लगता है कि राजस्थान के एसेंस यही है। यह सब सुनने के बाद में आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वहाँ की कलरफुल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। जितना भी जयपुर में है वो जयपुर अपने आप में, हालांकि राजस्थान की राजधानी भी जयपुर ही है और उसका इतिहास जो है पूरा रॉयल रहा है। जयपुर के बारे में मैं जो आपको वहाँ के देखने लायक जगह की चीज़ें बता रहा था, उसमें से आपको नाहरगढ़ फोर्ट पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद में जंतर मंतर भी वहाँ का एक प्रसिद्ध जगह है जो कि दिन में ओपन रहता है। उस पर टिकट भी है वहाँ का, हालांकि 200 रुपये का, लेकिन वो अपने आप में एक अनूठी चीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक बार सिटी पैलेस भी जाना चाहिए। सिटी पैलेस भी अपने आप में अनूठी कलाकृति है। इसके बाद आता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भी आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। ये भी यहाँ की एक अनूठी कलाकृति है। इसी तरीके से अंबर पैलेस में भी जाने का, टूर करने का, उसको देखने लायक जगह है, उसको जरूर देखना चाहिए। जयगढ़ फोर्ट भी वहीं के पास में है। वो भी अपने आप में अनूठी जगह बनी हुई है। अनूठी चीजें हैं जहाँ पर देख करके आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। जयपुर को देखने के लिए कम से कम हमें 3 दिन का टूर बनाना चाहिए कि रहने के लिए वहाँ बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं। उसके में भी आपको जो है एक अद्भुत वहाँ का राजस्थानी व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए और राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद में हमारा वहाँ से चल करके दूसरी सिटी पहुँचते हैं हम उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। हम सिटी ऑफ लेक्स में का मतलब यह है कि हम सिटी ऑफ लेक्स का कि वहाँ पर आपको बहुतायत मात्रा में झीलें मिलेंगी। झीलों में झील पिचोला बहुत अपने आप में एक मशहूर जगह है। झील में उसमें जाना जरूर चाहिए और वहाँ पर स्टीमर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक व बिजली से चलने वाले या इंजन से चलने वाले। वो आपको कुछ देर घुमाएंगे। अच्छी अच्छी जगह उसमें एक सेंटर में पूरी झील, काफ़ी लंबी चौड़ी झील है झील पिचोला। एक साइड में वहाँ के महाराजा का फोर्ट भी है और दूसरी तरफ आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी। बीच में एक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उस मंदिर में जरूर विजिट करना चाहिए। साथ में जो झील का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बीचों बीच है, वहाँ पर एक होटल बना हुआ है जो सबसे महंगा होटल है। वहाँ होटल में जाने के लिए आपको केवल नाव ही या जो स्टीमर है वही एक रास्ता है, वो रोड मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ। झील में उसी साथ से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए सिटी पैलेस है,
जरूर जाना चाहिए। सहेलियों की बाड़ी, इसमें भी जरूर जाना चाहिए। यहाँ का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर है, उसमें कोई सेवा शुल्क वगैरह नहीं लगता, उसमें भी जरूर जाना चाहिए। और एक बागौर की हवेली है जो भी एक वहाँ की अद्भुत कलाकृति है। अब अगला नंबर आता है घूमने के लिए, अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो जैसलमेर डेजर्ट। जैसलमेर के लिए भी आपको 2 दिन कम से कम लगाने चाहिए। जैसलमेर एक डेजर्ट है जहाँ की आपको लोक नृत्य और वो सब चीजें जो है देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ के लोकल चीजें जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है आपको ये लगेगा रूप में सब, क्योंकि सैंड गोल्डन कलर की होती है तो ये गोल्डन चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे पर्यटन स्थलों में देखा जाए तो जैसलमेर फोर्ट, सेम सैंड ड्यून्स, गढ़ीसर झील, पटवों की हवेली, डेजर्ट नेशनल पार्क, तनोट माता मंदिर और कुलधरा भी शामिल है। इनमें जो जैसलमेर फोर्ट है, दुर्ग है, ये काफी बड़ा है और इसमें देखने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। आप देखते देखते घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से पटवों की हवेली, ये भी इसी तरीके का वो है। बदीसर लेक जो है ये भी यहाँ पर बनी हुई है, ये भी बहुत बड़ा वो है। एक नथमल की हवेली भी कहलाती है, उसको भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसमें कैमल सफारी और होटलों में अंदर वहाँ के होटल बने हुए डेजर्ट के, उनमें भी दे जाना चाहिए। उसमें पपेट शो होते रहते हैं, म्यूजियम भी है वहाँ पर। फोक नृत्य जो है हर रिजॉर्ट में आपको शाम के टाइम में आने से पहले फोक नृत्य आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट का म्यूजियम भी है तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर एक जैसलमेर में सनसेट पॉइंट भी है जो वहाँ पर उसको अलग ही चीज बना देती है कि सनसेट के इस टाइम में देखने का चीजें अजीब ही दिखाई देंगी। आप कैमल वहाँ पे बहुत मिलेंगे। मंदिर, पैलेस और बदल विलास, ये चीजें भी वहाँ को देखने की लायक है। जैसलमेर 2 दिन में घूमा जा सकता है। अपने आप में एक अद्भुत समय बिताने का है, अक्टूबर से मार्च के महीने तक। इसके बाद में आपका आता है जोधपुर, को हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर में घूमने के लिए कई चीजें हैं, जैसे ब्लू सिटी के नाम से ही है, वहाँ पूरी नगरी है वो ब्लू सिटी के नाम से ही जानी जाती है। हर जगह आपको ब्लू चीजें दिखाई देंगी। जोधपुर में सबसे बड़ा जो वो है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। मेहरानगढ़ फोर्ट को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसको एरियल व्यू अगर ऊपर से देखेंगे तो एक अजीब ही अलग ही नजारा दिखाई देगा और पुराने रॉयल टाइम में घूमने की याद दिला देगा कि हम जैसे पुराने रॉयल टाइम में घूम रहे हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट के अलावा जसवंत थाड़ा भी है। उम्मेद भवन यहाँ का एक मशहूर होटल भी बना रखा है इन्होंने, ये 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो गया। पहले ये राजाओं का महल हुआ करता था उम्मेद भवन। यहाँ का घंटाघर भी देखने लायक है। और तोड़ जी का झालरा भी एक छोटी सी जगह है, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक जगह बनी हुई है। यहाँ पे राव जोधा डेजर्ट भी है। मंडोरे गार्डन भी है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उम्मेद भवन का वो वैसे भी देखा जा सकता है, होटल के अलावा भी उसमें जो है पूरे उसको जो है देखा जाएगा। उसका टिकट लगता है 100 रुपए का। यहाँ पर राजस्थानी खाना, राजस्थानी व्यंजन जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं, जिनका अपने आप में एक अलग ही टेस्ट होता है। हालांकि घूमने के लिए तो वहाँ पर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अजमेर और पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। साथ साथ अजमेर है। अजमेर में वहाँ का जो दरगाह है अजमेर शरीफ, उसके भी एक बार दर्शन करने चाहिए। जाके विजिट जरूर, घूमना जरूर चाहिए। ये जयपुर से हार्डली 1-1.5 घंटे का रास्ता है। आपको जयपुर से बीच में से टाइम निकाल करके यहाँ पर भी जाना चाहिए। आपको अंत में मैं यही कहूँगा कि राजस्थान के बारे में जो मेरे जानकारी मैंने आपको दी है, इसके बारे में क्या विचार है। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं अच्छी और डिफरेंट प्लेसेज की वीडियो आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद।